हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरी एक किताब भारतवर्ष की गुलामी के कारण, इसी को मैं पेश कर रहा हूँ क्योंकि किताब तो स्टॉक में है नहीं। लोग मुझसे मांगते हैं और दोबारा प्रकाशित कराने में पता नहीं कितना समय लगेगा, इसलिए मैं अपनी इस किताब के लेख, आर्टिकल वो वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाऊँ। साथियों, वाल्मीकि रामायण से पता चलता है। देखिए साथियों, सबसे पहले लिखी गई वाल्मीकि रामायण, जो गोरखपुर गीता प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित हुई और पूरे भारत में लोग उसको पढ़ते हैं। मिल जाएगी दिल्ली चावड़ी बाजार में, आप लाइए, 100 रुपये की मिल जाएगी। उसी को देख करके तुलसीदास जी ने वो मगधी भाषा में लिख दी। वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद है उसी में। तो तुलसीदास जी ने उसी को अवध की भाषा में लिख दिया। तो वाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि गंगा जैसी नदी की पूजा के लिए भी मध्य और मास की उपयुक्त सामग्री बन गए थे। रामायण की नायिका सीता गंगा पार करके जो ही विदा होने लगी, बुरा लगेगा आपको लेकिन मैं क्या करूँ, तो वाल्मीकि रामायण में है। वह गंगा से वादा करती है, हे देवी, मैं अपनी इस नगरी को वापस आकर तुम्हारी शराब के हजारों घड़ों से और मांस मिश्रित औदन से पूजा करूंगी। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 52 श्लोक 89, गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन। और अन्यंत्र सीता के ससुर दशरथ ने सीता के पति व देवर उत्पन्न करने के लिए जो तथाकथित पुत्रोष्ठी यज्ञ किया था, उसमें 300 पशु और पक्षी यज्ञ यूपों से बलि के लिए बांधे गए थे। देखिए, इतना ही नहीं, उस यज्ञ में कौशल्या के 3 बार तलवार चलाकर एक घोड़े को कत्ल किया। कौशल्या ने उस घोड़े की चर्बी को ऋतिक ने अर्थात ऋष्यरंग ने शास्त्र विधान के अनुसार बकाया। उसकी गंध से दशरथ के सब पाप नष्ट हो गए। देखें वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक 31, 33 और 36। आदमी यानी पुरुष चाहे रोज शराब पिए चलेगा, मगर महिला यानी पत्नी ने यदि शराब पी ली तो उसकी खैर नहीं। ऐसा है भारत में। सीता द्वारा शराब का सेवन इसी वाल्मीकि रामायण यानी इसी रामायण के उत्तराकांड सर्ग 42 से पता चलता है कि सीता को रामचंद्र ने अपने हाथों से गुड़ और जौ के फूलों की बनी शराब पिलाई। 18-19। तब सेवक राम के लिए खाने के लिए तरह तरह के मांस और मिष्टान ले आए। 19 और 20। अयोध्याकांड सर्ग 56 श्लोक 23 से पता चलता है कि राम ने मृग मांस खाकर पर्णकुटी की पूजा की और वह मृग लक्ष्मण के हाथों मरवाया गया था। आरण्यकांड सर्ग 47 में सीता रावण से कहती है, अभी मेरा पति बहुत से काले मृगों, गोहों और सूअरों का मांस लेकर आ जाएगा। श्लोक 33। अयोध्या कांड सर्ग 91 श्लोक 52। वाल्मीकि रामायण में आप खोल कर देख लीजिएगा। उसमें लिखा है कि भारत के साथ आए भरत, राम के भाई भरत के साथ आए अयोध्या वासियों का सत्कार करते हुए
ऋषि भारद्वाज ने शराबियों के लिए शराब और मांस खाने के लिए अच्छे अच्छे मांस जुटाए। महाभारत वर्तमान स्वरूप 50 ईस्वी में वर्तमान था। देखो सीबी वैद्य की पुस्तक महाभारत ए क्रिटिज्म पृष्ठ 10 के शांति पर्व 141 श्लोक 141 में आता है कि विश्वामित्र ने चंडाल के घर से मरे हुए कुत्ते का मांस चुरा कर खाया। ऐसी अन्य मिसालें अनु से ली जा सकती है। अजीगर्ण ऋषि अपने पुत्र को खाने को तत्पर हो गया। देखिए मनु 10-105। ऋषि वामदेव कुत्ते का मांस खा गया। मनु 10.106। ऋषि भारद्वाज अपने पुत्र सहित बहुत सी गौओं को खा गया। 10-107। महाभारत में भीमसेन के लिए मांस के टोकरे लाने का उल्लेख भी स्पष्ट करता है कि वे लोग भोजन में मांस को समाविष्ट करते थे। देखें महाभारत शाल्य पर्व श्लोक 30, श्लोक 23 और 34। महाभारत संभा पर्व श्लोक 22 में से पता चलता है कि पशु मांस के समान ही उन दिनों नर मांस भी बलि और यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ शेष को खाने का विधान है, अतः वे नर मांस भी खाते होंगे। देखें गीता श्लोक 3, श्लोक 13। यज्ञस्तासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किलिबुसई। यज्ञ का स्वाहा करने से बचा मांस खाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रविदेव नामक महादारी और यज्ञकर्ता की रसोई में मांस भोजन बनता था। महाभारत शांति पर्व श्लोक 29। उसके यहाँ नित्य 2000 गायें मारी जाती थी। महाभारत वन पर्व श्लोक 207, श्लोक 9। शांति पर्व अध्याय 29, श्लोक 127 से पता चलता है कि एक दिन अतिथियों के लिए इसने 21,000 गौएं मारी। इतना ही नहीं, इसने गोमेद यज्ञ में इतनी गौएं मारी कि उनके रक्त से एक नदी बह निकली जो चर्मवती कहलाई। देखें महाभारत शांति पर्व श्लोक 29, श्लोक 123। मेघदूत के 54वें श्लोक की मल्लीनाथ की संस्कृत व्याख्या। भीष्म पिता यह कहते हैं कि जिस मांस को प्रोक्षण द्वारा अर्थात मंत्र पढ़कर पानी छिड़क कर शुद्ध न किया हो वह नहीं खाना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व श्लोक 115। अगस्त्य ने अपने तप से पशुओं को प्राक्षी करके पवित्र बना दिया है। इससे मांस के उपयोग से देवता और पितरों की क्रियाएं भ्रष्ट और पापजनक नहीं होती, तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व 115, श्लोक 59 और 60। भीष्म बोला, हे परम तप्पु मांसरस, ये बढ़कर अच्छा पदार्थ दुनिया में नहीं है। दुर्बलों, दुखितों और थके मादों के लिए यह बहुत उपयोगी है। यह प्राणों को बढ़ाता है और बहुत शीघ्र पुष्टि करता है। परम तप मांस से अधिक भक्ष्य भी कोई नहीं है। महाभारत अनुशासन पर्व श्लोक 6, श्लोक 7 से 10 तक। बूचड़ खाने के बुलेटिन। महाभारत को ब्राह्मण व्याध संवाद भी तत्कालिक समाज से मांस के मान्यता प्राप्त प्रचार का द्योतक है। महाभारत से बहुत ज़्यादा मात्रा में इस विषय पर संदर्भ एकत्र किए जा सकते हैं। ये सब वर्णन इतने खून और मांस से सने हैं कि बूचड़ खाने के बुलेटिन से लगते हैं। मांस के विषय में मनु के सिद्धांत कई जगह बहुत उद्दंड से हैं। उन्हें पढ़कर भी न जाने क्यों परंपरावादी से धर्मशास्त्र ही कहते और मानते आ रहे हैं
उनसे यथा कथा लिखा है, उसने यथा कथा लिखा है, मांस खाने में कोई दोष नहीं, इसमें प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इससे निर्वृत्ति अर्थात मांस न खाना बहुत हानिकारक है। 5-56 खरीददार या देवताओं को भोग लगाकर खरीदकर या देवताओं को भोग लगाकर मांस खाने वाला दोष को प्राप्त नहीं होता। देखिए, मनमर्जी कर ली अपने आप। वर्तमान हिंदू धर्म अधिकांशतः पुराणों पर आधारित है और पुराणों में मांस भक्षण कोई बुराई नहीं रहा। ब्रह्मई वर्त पुराण के प्रकृति खंड श्लोक 61 श्लोक 96 में लिखा है, 5 करोड़ गायों का मांस ब्राह्मण लोग खाते हैं। इस पुस्तक के जन्म खंड श्लोक 105 में रुक्मणी के विवाह की सामग्री के रूप में 1 लाख गाय, 2 लाख हिरण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे, 16 लाख भेड़ें मारने का प्रस्ताव उसके भाई रुक्मी द्वारा रखा गया। काली तंत्र नामक पुस्तक में लिखा है, मांस, मद, मछली, मुद्रा और मैथुन ये 5 मकार युग युग में मोक्ष देने वाले हैं। ऐसे सत्यार्थ प्रकाश 11वें समुल्लास में उद्धत श्लोक हयोग प्रदीपिका नामक पुस्तक में लिखा है, जो नित्य प्रति गोमांस खाए और शराब चढ़ाए मैं उसे कुलीन समझता हूं, बाकी तो कुल कलंक है। अब मध्यकाल के 2 महान व्यक्तियों गुरु नानक और तुलसी के मांस आदि के विषय में क्या विचार हैं, यह भी जानना चाहिए, क्योंकि दोनों का उत्तर भारत में धार्मिक जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव है। गुरु नानक देव जी के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में ग्रहण के अवसर पर हिरण का मांस स्वयं पकाया। उन्होंने तत्कालिक एक प्रसिद्ध विद्वान नानू से शास्त्रार्थ करते हुए कहा था, यदि जीव हत्या के भय से तुम मांस खाने से कतराते हो तो ठीक नहीं, क्योंकि पौधों में भी जीव होता है और अन्न आदि खाना जीव हत्या यानी जीव खाने के बराबर है। देखिए, अब तुलसी स्वयं तो संभोत मांसाहारी न था, पर उसने अपने चरित नायक आदर्श मानव के विषय में लिखा है, बंधु सका संग लेहि बोलाई, बन मृज्ञानित खेल ही जाई, पावन मृग मारही ही जिन जानी। रामचरितमानस बालकांड। अर्थात राम हर रोज अपने साथियों के साथ मृग मारा करते थे। इसी बालकांड में भानु प्रताप प्रसंग के अंतर्गत लिखा है, विविध मृग कर अमिस राधा, तेही महू विप्त मांसु खल साधा। अर्थात कई प्रकार के मृगों का मांस पकाया गया, उसमें नीच आदमियों ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। इस सर्वे से ज्ञात होता है कि भारतीय संस्कृति में बुद्ध और महावीर के अहिंसा परमो धर्म के दोष में मांस भोजन का एक वांछनीय घटक रहा है और उसके लिए गाय, गोह, खरगोश, शाही, गेंडा, मृग, मछली, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरा, कछुआ और मानव आदि सबके गले पर निर्ममता पूर्वक छुरी चलाई गई। इसे देवताओं, पितरों, वेदज्ञ विद्वानों और स्नातकों के साक्षात्कार के लिए उपयुक्तम माना गया। साभार सरिता फरवरी 2 1973 से उद्धृत, लेखक श्री सुरेंद्र शर्मा ज्ञात। उपरोक्त उदाहरण के लिए दिए गए आज भी शहरी देहातों में गांव के आदिवासी मूल निवासी लोग यानी दलित शोषित समाज के लोग व मुस्लिम व क्रिश्चियन व सिख लोग जब मांस का भोजन ग्रहण करते हैं तो मनुवादी हिंदू व ब्राह्मण लोग उनसे घृणा, द्वेष व उनकी आलोचना करते हैं कि मांस खाते हैं राक्षस कहीं के। उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि जिनकी वे संतानें हैं वे सब किस तरह से मांस खाते थे तथा जिन धर्म ग्रंथों पर वे अभिमान करते हैं, वेद, गीता, महाभारत व रामायण, उनमें ही ये सब साफ साफ लिखा है।
इस कारण आदिवासियों, मूल निवासियों, दलितों व शोषितों के प्रति इतनी नफरत क्यों? इसी नफरत के कारण आपस में फूट सदैव बनी रही। इसी फूट का लाभ उठाकर विदेशी भारत में अपने पैर जमा पाए, वह देश गुलाम हो गया। यानी भारत की गुलामी में हिंदू धर्म व उसके ये शास्त्र ही बड़े कारण रहे हैं। अब आइए देखते हैं कुछ उदाहरण गीता के जिसे हिंदू बहुत पवित्र व पूजनीय ग्रंथ मानते हैं। मेरे पिताजी के पास गीता थी तो गांव के एक स्वर्ण यानी ब्राह्मण व जाट मेरे पिताजी से मांगकर पढ़ने ले जाया करते थे। मैं 8 साल का था। एक दिन गांव का एक व्यक्ति नाम ब्रह्म सिंह उर्फ बिरमे जाट आया, वह गीता मांगी। जब मेरे पिता महाशय छिद्दा सिंह बौद्ध उर्फ बुद्धवंशों ने गीता निकाली तो उन महोदय बिरमे जाट ने, जो जनेऊ पहनता था, ने कहा, अरे तुमने ये गीता यूं ही रखी है, इसे कपड़े में बांधकर साफ स्वस्थ स्थान पर रखना चाहिए। क्या कहती है गीता? चलिए बताएंगे अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।